मेजर क्रैकडाउन इन जम्मू एंड कश्मीर जहां पर 8,000 म्यूल अकाउंट्स को कैच करा है। इसका क्या रेलेवेंस है? आइए जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बड़ा ही जबरदस्त आया है एक न्यूज जहां पर 8,000 बैंक अकाउंट्स को, म्यूल अकाउंट्स को एकदम सीज किया गया है। देयर इज ऑफ कोर्स समथिंग व्हिच इज हैपनिंग एंड जहां पर ये जितना भी डिजिटल हवाला नेटवर्क था उसको पूरी तरह से क्रैकडाउन करने की कोशिश करी जा रही है। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता हूँ। एक जो ट्रेडिशनल फंडिंग होती थी ये सेपरेटिस्ट की, वो होती थी कैश कोरियर से, क्रॉस बॉर्डर हवाला चेन से, पॉलिटिकल फंडिंग होती थी। एंड उसके बाद इनके अपने भी फंडिंग थोड़े बहुत इकोसिस्टम्स होते थे जहां पर ड्रग्स और दूसरी चीजों से भी फंडिंग की जाती थी। ये यूज किए जाते थे स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, लीगल एड के लिए, प्रोटेस्ट लॉजिस्टिक्स के लिए। और ये सारा कुछ एक कैश ड्रिवन इकोनॉमी थी। उसके बाद हुआ क्या कि आपका जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उससे काफ़ी हद तक इस पूरी इकोनॉमी को वाट लगी। 2016-17 में जो डिसरप्शन देखा उससे पूरी तरह से हुर्रियत एरा के जितने भी कैश इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो पूरी तरह से टूट गए। ओवर्ट फंडिंग पूरी तरह से कोलैप्स हो गई और उसके बाद जो जो इंटेंट बचा हुआ था और जो हैंडलर्स थे और जो वर्कर्स थे, वो फिर भी थे। धीरे-धीरे करके इन लोगों ने अपने आप को दोबारा बनाने की कोशिश करी, ठीक है? कैश की बजाय डिजिटल, कोरियर्स की बजाय म्यूल बैंकिंग, लोकल फंडिंग करनी शुरू कर दी है और उसके बाद जो बेसिकली साइबर फ्रॉड्स और इन चीज़ों से करी जाती है और उसके बाद क्रिप्टो और बहुत-बहुत अलग-अलग तरह से इन लोगों ने फंडिंग की कोशिश करी है। सबसे बड़ा चेंज हमने देखा कि ड्रग फंडिंग से काफ़ी इन लोगों ने चीज़ें करी है, जिसको ड्रग फंडिंग के पैसे को ये लोग कन्वर्ट करते थे इंटू ऑनलाइन एंड देन फिगर आउट कवर स्टोरीज़ कि किस तरह से उस ऑनलाइन कैश को ऑफलाइन करके दे दे शुड बी एबल टू यूज़ इट जहाँ पर इनको ज़रूरत है। नाउ देखिए, ये जो स्ट्राइक हुई है, दिस इज़ ये एक एक स्ट्राइक नहीं है, ये एक एक भाग है, एक बड़े ज़बरदस्त से क्रैकडाउन पे काफ़ी टाइम से जो पिछले 1 डेढ़ साल से चल रहा है। इसमें 8,000 म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? जो अकाउंट्स जिसमें कहीं न कहीं कुछ पैसे आके पार्क हो जाते हैं और कोई न कोई आके निकाल के ले जाता है। तो ये म्यूल अकाउंट्स होते हैं, इसके लोगों को पता होता है क्या हो रहा है, बीच में उसको 1 आधा परसेंट कट-कुट मिल जाता है, वो चुप रहता है, नेटवर्क्स चुप रहते हैं, तो इनका अकाउंट्स यूज़ किए जाते हैं। ये नेटवर्क कोई 2 सवा 2 साल से एक्टिव था और इसके ऊपर काफ़ी हद तक नज़र थी, काफ़ी हद तक इसके ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने काम करा है। यहाँ पर जो चीज़ें नोटिस की गई हैं कि चा 40 लाख रुपए के सेम डे ट्रांसफर्स नोटिस करे गए एंड तब से ये इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली जब ये पकड़ा गया, तब से इन्वेस्टिगेशन जारी हुई। उसके बाद एक-एक करके काफ़ी हद तक चीज़ें आगे चल रही हैं। तो ये रूटीन एनफोर्समेंट नहीं है। ये एक जितना भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी रीढ़ की हड्डी किस तरह तोड़नी है, ये उसकी तरफ एक एक्शन है। देखिए, एक जो स्ट्रक्चर है फंडिंग पाइपलाइन का, एंट्री कहाँ से होती है? एंट्री होती है, अब आपके पास पैसे हैं तो उसको आप ट्रेड इनवॉइसिंग करते हो, चैरिटी फंड्स करते हो, रेमिटेंसेस आती हैं बाहर से एंड ग्लोबल साइबर स्कैम के जो प्रोसीड्स हैं, जो पाकिस्तान में काफ़ी उल्टे-सीधे काम होते हैं, उस तरफ से आती हैं। उसके बाद ये आती हैं इन कवर स्टोरीज़ कैसी होती हैं आपकी? कंस्ट्रक्शन बिज़नेस, शेल फर्म्स के अंदर, रिमोटली कंट्रोल्ड म्यूल अकाउंट्स के अंदर जिसके अंदर कुछ पैसे डाल दिए, किसी ने निकाल दिए, तो वो म्यूल अकाउंट का पूरा जो नेटवर्क होता है एक एक सिंगल डे के कहीं कहीं न कहीं एकदम से फ्रैगमेंट करते हैं। आपको 50 लाख रुपए बेचने हैं, आपने 10,000 लोगों को डाल दिए, वो धीरे-धीरे करके निकल रहे हैं आपको। सो देयर इज़ अ वे एंड मीन दैट दे फाउंड कि किस तरह से इस चीज़ को आगे किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स को देते हैं ये, प्रोटेस्ट लॉजिस्टिक्स खैर इतने प्रोटेस्ट तो होते नहीं है आजकल। रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लीगल, मेडिकल, फैमिली कॉम्पेंसेशन ये वो उन चीज़ों के लिए ये लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो फंडिंग पाइपलाइन है, वो बड़ी टाइट है। इसमें से थोड़ा भी अगर आप स्क्वीज़ कर दो ना, तो ये पूरा स्ट्रक्चर तोड़ने की इसके अंदर कैपेबिलिटी रहती है। जो भी रेड्स हुई, उसके अंदर मिला क्या? रेड्स के अंदर मिला कि भई फाइनेंशियल मटेरियल मिला काफ़ी सारा ऑफ कोर्स, उसके अंदर पासबुक्स, डेबिट कार्ड्स, चेक बुक्स, काफ़ी हद तक बड़े बड़े-बड़े नंबर्स के अंदर अकाउंट्स मिले पर हैंडलर। कईयों के तो भैया डज़न्स में अकाउंट थे पर हैंडलर। सिम बंडल्स मिले, ओटीपी उठाने के लिए क्योंकि जब सिम कार्ड चोरी होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो सिम्स रख लेते हैं एंड उससे अकाउंट बनवाते हैं एंड दे दे काइंड ऑफ क्रिएट दिस दैट पैटर्न। रिमोट कंट्रोल अकाउंट्स के डिटेल्स मिले, हैंड रिटन लेजर्स मिले इनको, जहाँ पर अकाउंट से हैंडलर से कहाँ-कहाँ, किस-किस को पैसे दिए हैं, वो भी मिला है। कुछ डिवाइसेज़ भी मिली हैं, जहाँ पर कहीं न कहीं उसकी हिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और भी अभी पब्लिक में तो नहीं आई है, बट उनको ज़रूर मिली होंगी। डिजिटल फॉरेंसिक इंटेलिजेंस के हिसाब से इनको कुछ मैसेजिंग ग्रुप्स के बारे में पता चला है। ठीक है? जहाँ पर स्क्रीनशॉट्स, बैलेंसेस, कन्फर्मेशंस,
कमीशंस, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी इनके पास डेटा आया है और पहले भी था, तभी इन लोगों ने क्रैक डाउन करा और उसके बाद अभी जैसे क्रैक डाउन करा होगा तो और भी इनके पास हाथ में आया होगा। साइबर फ्रॉड्स ऑपरेटर्स जो होते हैं, वो म्यूल अकाउंट्स को यूज़ करके लोकल कैश ट्रांसफर्स करने की पूरी कोशिश ये लोग रखते हैं। इसके बाद सबसे एक नेटवर्क जिसके बारे में ऑफ कोर्स कोई ज़्यादा बात करेगा नहीं, बट आई विल जस्ट मेंशन इट इन इन पासिंग कि भई जो रिक्रूटमेंट पाइपलाइन होती है, वो चीज़ इसको बड़ी क्लियरली यूज़ करती है, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट पाइपलाइन की सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो है पैसा। किसी को कहाँ से उठाना है, कहाँ से लेके जाना है, कहाँ से क्या करना है, उस सब के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। नाउ अगर वो पैसे की ज़रूरत जो है वो किसी तरह से पूरी नहीं हो पाई, तो आपकी रिक्रूटमेंट जो पाइपलाइन है, वो ढंग से चलेगी नहीं। तो एक आइडेंटिटी रिक्रूटमेंट पाइपलाइन के बारे में जैसे जब आप इनके अंदर चीज़ें होती हैं, तो वो पैसा कहाँ-कहाँ जा रहा है, किस चीज़ के लिए जा रहा है, ये चीज़ें आपको और भी यहाँ पर चीज़ें मिली हैं। एंड जहाँ पर एक सिंगुलर कॉरिडोर्स होते हैं, जहाँ पर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल की आइडेंटिटीज़ नोट की जाती हैं। कुछ टेररिस्ट जो बडिंग होते हैं, कुछ ऑलरेडी रेडी होते हैं, कुछ बड़े-बड़े डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भैया ये कैश स्टोर कैसे करते हैं? दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। आपके पास कैश तो आ गया, अब इसको स्टोर कैसे करते हो? हाउ डू यू कीप द कैश? हाउ डू यू कीप द फंड? हाउ डू यू कीप स्टफ, ताकि ये चोरी ना हो और जिस तरह से फ्लो में जाना है उस तरफ जाए, कोई बंदा पकड़ के अपने बीच में ना पकड़ ले। ठीक है? तो इसका एक प्रोसेस ऑब्वियसली होगा इन लोगों के पास। ये प्रोसेस क्या है और इस ये काम कैसे करता है? ये बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ जैसे आपको पता चल जाए इसका बैकबोन कैसे चलता है, इसको रोकना, तोड़ना, ये सारी चीज़ें बड़ी ईज़ी हो जाती हैं। देखिए, सिक्योरिटी लिंक्ड अगर आप देखें, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो माइक्रो पेमेंट्स हैं, एज़ इट इज़ ये आपके जो सिक्योरिटी रेडार्स हैं उसके नीचे बैठती हैं। लेट्स से आपका डेली ट्रांज़ैक्शन लिमिट 1 लाख रुपए का है, तो आपने 20-20 हज़ार रुपए की 2-2 ट्रांज़ैक्शन, 3 ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। इस चीज़ को मैप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो माइक्रो पेमेंट्स इनको बोलते हैं, और वो किस तरफ जाती हैं कि भैया एक इंस्टॉलमेंट में कुछ दिया, उसके बाद दूसरे इंस्टॉलमेंट में कुछ दिया, दैट मीन्स देयर इज़ अ ट्रांसफर प्रोसेस व्हिच इज़ आल्सो देयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जिसके पास पैसे हैं। एक टेररिस्ट नेटवर्क है और एक तीसरा ओजीडब्ल्यू है। नाउ टेररिस्ट नेटवर्क इस बंदे को बोलता है कि भैया ये ओजीडब्ल्यू को जरा 20,000 रुपए दे दे, इसके पास कोई टेररिस्ट आ रहे हैं, इनको इसको उनको खाना-वाना देना है, ये करना है, पूरा वो चीज़ें करनी है, क्योंकि वो हाइड आउट में बैठेंगे थोड़े टाइम तक। नाउ हाउ डज़ दिस प्रोसेस एक्चुअली हैपन? क्योंकि इसके बीच में एक कम्युनिकेशन पैटर्न होगा। ये कम्युनिकेशन पैटर्न अगर आप तोड़ पाएँ, तो आपको दिखेगा कि बीच में से चेन नेटवर्क टूट जाता है। देखिए, एक चीज़ याद करिएगा, ये जो टेररिस्ट नेटवर्क्स होते हैं, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले तो आप इल्लीगल काम कर रहे हो, ठीक है? यू आर डूइंग एब्सोल्यूटली इल्लीगल एंटी नेशनल वर्क। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो लिंक्स होते हैं, दे आर वेरी डेलिकेट। नाउ डेलिकेट से मेरा क्या कहना है? ये सिंगुलर लिंक्स होते हैं। सिंगुलर मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि भैया अगर ये बीच वाला बंदा है, इसका बैकअप कौन है? क्योंकि जितने लोग इस नेटवर्क के अंदर जुड़ेंगे, उतना ही एक अ, ए ए ए एक एक सिचुएशन बनती है, एक ऐसी ऐसा चांस है कि भैया ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। तो जो सेल टेररिस्ट सेल का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, वो बड़ा इंडिपेंडेंट सा होता है, वो ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं करता। 1 या 2 लोगों से ही कॉन्टैक्ट करता है। अ, अगर क्योंकि आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी है। नाउ होता ऐसा है कि अगर आप ये पूरा 1 या 2, जैसे 3 लोगों का नेटवर्क मैंने आपको बताया, उसमें से एक को भी आप जैसे बीच वाले को आपने काट दिया, ये दोनों को समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे कॉन्टैक्ट करें बीच में। हाउ डू दे डू इट? क्योंकि इनका मिडल पॉइंट ये था। राइट? आप इसको हटा दो, इन दोनों को समझ नहीं आएगा आप क्या करना है। आप इसको हटा दो, इन दोनों को नहीं समझ में आएगा। सो इट्स बेसिकली कटिंग ऑफ अ चेन लिंक। आपने दिवाली की लाइटें देखी हैं? दिवाली की लाइटें एक कनेक्शन बनता है जिसके अंदर जिसको बोलते हैं सीरीज़ का सर्किट बनता है। उसमें से एक को तोड़ दिए पूरी बंद हो जाती है उसके बाद। तो होता क्या है कि वो एक ऐसा जंक्शन पे बैठते हैं कई लोग, अगर उसको पकड़ा जाए, उसको तोड़ा जाए, तो एक पूरा जो एक नेटवर्क होता है वो आपके हाथ में आ जाता है, उसके बाद उसको तोड़ना-मोड़ना बड़ा ईज़ी होता है, क्योंकि ये लोग सारे हाइडिंग में चले जाते हैं। इनका पहला रिएक्शन यही होता है, जब कुछ ऐसा कुछ बस्टिंग होती है, ये सारे हाइडिंग में चले जाते हैं, एंड दे दे बेसिकली ये अपने जितने भी इनके पता वाले लोग हैं उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक चीज़ दिखती है कि सडनली एक जो जो कम्युनिकेशन के लिए एक कोशिश करते हैं कि एक-दूसरे से बात की जाए, पता करें क्या हो रहा है, अब मैं फँस गया हूँ यार, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास पीने को नहीं है, मैं बीमार हूँ। यू नो इट देयर इज़ अ लॉट ऑफ chaos दैट इट क्रिएट्स। सो जब आप इसको काटते हो, तो आपकी दूसरी एजेंसीज़ ऑब्वियसली ध्यान रखती हैं कि किस तरह से कहाँ कम्युनिकेशन दिख रही है, और उसके हिसाब से आप फिर अपना प्रोसेस आगे करते हो। देखिए, ये म्यूल नेटवर्क होता क्या है? देखिए, म्यूल नेटवर्क एक मिडल मिडल पाथ होता है, एक मिडल नेटवर्क होता है जिसको कई बारी पता होता है चीज़ें क्या चल रही हैं उसके नाम से, कई बारी उसको नहीं पता होता है उसके नाम से चीज़ें क्या चल रही हैं। और ये एक कमीशन इकोनॉमी का भाग है, जहाँ पर आपको मिलेगा कि भैया 1 लाख रुपए किसी को देने हैं,
तेरे को मैं 5,000 रुपए दे दूँगा। तो वो बोलता है यार ठीक है भैंस के आँख मेरे अकाउंट में से 1 लाख रुपए कोई आएगा, कोई ले जाएगा, मेरे को तो कुछ है नहीं, बट मेरे बीच में 5,000 रुपए ऐसे ही बन जाते हैं। तो अब 5,000 रुपए किसी के पास अगर वो 3 बारी करे 15,000 रुपए, अब वो कितनी बारी कर रहा है ये किसी को पता नहीं है। तो एक कमीशन बेस्ड इकोनॉमी जो चलती है, ये परसेंटेज का बिज़नेस है जहाँ पर ये बीच में भी पैसे कमाते हैं, इसका भी एक 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 गेम है। तो ये जो म्यूल नेटवर्क होता है, इसके अंदर फाइनेंशियल इंसेंटिवाइज़ेशन ये है कि भैया आप बीच में कुछ पैसे-वैसे बना लोगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। नाउ 2017 से 2026 ये कोई 9 साल की बात आप कर रहे हो, 9 8-9 साल की बात कर रहे हो, जहाँ पर एक पुराना मॉडल जो था वो टूटा, नया मॉडल डेवलप हुआ, उसके बाद उसको इंडस्ट्रियलाइज़ किया गया इन द सेंस उसको पॉपुलराइज़ किया गया, उसको स्प्रेड किया गया, उसको हर जगह सबको सेट किया गया उसके अंदर। अब आप ये दूसरे मॉडल को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो होता क्या है कि देखिए ये जो दूसरा मॉडल बना था ये एक बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क था जहाँ पर डिजिटल सर्विसेज़ को काफ़ी यूज़ किया गया। तो काफ़ी देखिए आप देखेंगे कि टेररिस्ट अटैक्स के अंदर भी यूपीआई की बात आई है। तो दे हैव यूज्ड द डिजिटल नेटवर्क एक उस पैराडाइम से नीचे खर्चा करा है तो ऑब्वियसली कहीं पे फ्लैग नहीं होता है। इस चीज़ का सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है? देखिए इस चीज़ का सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ये है कि इमीडिएटली एक ओजीडब्ल्यू का जो नेटवर्क है वो पूरा सक करके नीचे गिर जाता है। ठीक है, ओजीडब्ल्यू के कई लोग होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं, कई लोग होते हैं जो पैसे के लिए कर रहे होते हैं। अब जितने जो पैसे के लिए कर रहे हैं वो तो सारे गायब हो गए। बोले यार किसी का फ़ोन नहीं आया मैं क्या करूँ? जा छੱਡ यार कहीं और काम करते हैं। देयर स्टफ लाइक दैट। तो एक वो होगा। दूसरा जो जो एक 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 आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड नेटवर्क्स होते हैं उनकी तरफ भी एक नज़र आप डाल सकते हो क्योंकि कुछ छँट जाते हैं, कुछ बचते हैं। तो आपको पता चलता है कौन हार्डकोर है, कौन सॉफ्टकोर है, कौन सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए कर रहा है, क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो मोबिलाइज़ेशन कर सकते हैं ना ये लोग, उसकी कैपेसिटी के अंदर काफ़ी वाट लगती है। कि कभी ज़बरदस्त सा एक प्रोटेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कैपेसिटी इनकी वाट लग जाती है उसके अंदर। कोई ये जो इतने धरने प्रदर्शन या पोस्टरबाज़ी या बंदों को इकट्ठा करना, ये करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इनके लिए क्योंकि पैसे नहीं है। देखिए हैंडलर्स पिवट करते हैं इस समय पे इस क्रिप्टोज़ पे, प्रीपेड वॉलेट्स पे, फिनटेक के शेल कंपनीज़ के अंदर। तो कहीं न कहीं ये पूरा कवर अप करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो इन चीज़ों की तरफ भी देखती है। जब आपको दिखता है कि कुछ अकाउंट्स में कहीं पे मूवमेंट चल रही है एंड आप देखते हैं कि भैया वीपीएन के ऊपर काफ़ी यहाँ पर एक फ़ोकस रहता है। सो यू वांट टू क्लैंप डाउन ऑन दैट पार्टिकुलर एस्पेक्ट एज़ वेल। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड बट एक चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी कि दिस इज़ नेटवर्क क्रैकिंग, ठीक है? आप चाहे जितने मर्ज़ी टेररिस्ट उठा लो, आप चाहे जितना मर्ज़ी कैश पकड़ लो, ये कर लो, वो कर दो, जब तक आप पूरा नेटवर्क नहीं तोड़ेंगे, तब तक इनका एक जो कोशिश है वापस-वापस उल्टे काम करने की, वो हमेशा से रहेगी। तो ये चीज़ हमको एक बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए क्योंकि जब तक नेटवर्क ना टूटे तब तक आप कभी भी ये नहीं बोल पाओगे कि भैया मैंने पूरा ये नेटवर्क तोड़ दिया है, मैं एकदम सेट हूँ, अभी टेररिज़्म नहीं होगी। ये भी करने के बाद टेररिज़्म तो देखिए रोकना तो एकदम बहुत डिफ़िकल्ट है बट एक एक कहीं न कहीं जो इम्पैक्ट होता है उसका वो बहुत कम हो जाता है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी कि दिल्ली ब्लास्ट जो एक कोशिश करी गई बड़ा एक ब्लास्ट करने की, उसके काफ़ी सारे कनेक्शंस कश्मीर से निकले। तो नेशनल सिक्योरिटी एंगल में एक कश्मीर का सेल जो दिल्ली की तरफ काम कर रहा था और कोई कितने सेल्स थे जो कहीं और भी काम कर रहे हैं? क्या उसके बारे में कुछ डिटेल्स मिलती हैं आपको कि नहीं मिलती? ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि देखिए अगर आप इस चीज़ को थोड़ा-सा बाहर से देखेंगे अगर जो नेटवर्क है कश्मीर के अंदर उसको यूज़ किया जा रहा है फॉर बेसिकली नॉट जस्ट रिक्रूटमेंट तो हर जगह कर रहे हैं, बट इंडोक्ट्रिनेशन, फंडिंग एंड इनके मदरसाज़ मॉस्क के अंदर से जो चीज़ें आ रही हैं और आपने देखा पिछले कुछ समय में ये भी खबर आई कि प्रोफाइलिंग करी जाएगी। ये सब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उसकी प्रोफाइलिंग करी जाएगी। तो पता चल जाएगा कि भैया क्या क्या चल रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन आता है, कौन जाता है, कौन नहीं है, किसके साथ कॉन्टैक्ट है, ये इसका बंदा का लिंक कहाँ पर है, ये पढ़े कहाँ से हैं, इसके कहीं और कहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो वो पूरी प्रोफाइलिंग जब आप करोगे उसके साथ अब इसको भी अगर आप सुपर इम्पोज़ करें तो आपको एक नेटवर्क बड़ा नेटवर्क जो है, जो मेन नेटवर्क है, जो प्रोबेबली पूरे देश के अंदर चीज़ें फैलाता होगा, उसको क्रैक डाउन करने की कैपेबिलिटी आपके साथ में आएगी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बड़ा क्लियरली बता दूँ, ये सारे जो फंड आते हैं, दीज़ आर नॉट ऑल यूज्ड फॉर टेररिज्म। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, अ लॉट ऑफ दीज़ फंड्स ये जो बहुत सारा इसमें से पैसा है, वो कई और चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है? सो इ इस भ्रम में कभी मत रहिएगा कि ये सिर्फ़ सिर्फ़ टेररिज्म में यूज़ किया जाता है। नाउ एक बेसिकली एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट भारत दिखा रहा है इस टाइम पे जहाँ पर आप काउंटर टेररिज्म की तरह वो तो कर ही रहे हो बट काउंटर फाइनेंस
जो टेरर फाइनेंस है इसके ऊपर काफ़ी आपका एक एक क्रैकडाउन है एंड व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसी के लिए आपका जो आगे के स्टेप्स रहेंगे वो भी इसी तरह से आपको दिखेंगे कि एक स्ट्रैटेजिक नेचर पे आप काम करोगे। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि अगला होगा क्या और क्या-क्या चीज़ें होंगी? देखिए फाइनेंशियल स्वीप्स और चलती रहेंगी। फोरेंसिक ऑडिट चलेंगे ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर एंड ऑल दीज़ थिंग्स के ऊपर। साइबर फ्रॉड इंटेलिजेंस और इस इसके यहाँ पर जो इंटेलिजेंस पकड़ी गई, साइबर फ्रॉड से जो इंटेलिजेंस पकड़ी गई, उनका एक एक आप मर्जिंग करोगे टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ काउंटर टेरर ग्रिड ग्रिड जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो मिलेंगे। म्यूल कोऑर्डिनेटर्स मिलेंगे, ठीक है? और कौन-कौन है, ठीक है? कितने लोग हैं, ये 8000 अकाउंट्स हैं, इसमें से कितने लोगों को एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, सबकी लाइन अप लगेगी कि भैया बताओ ये चक्कर क्या है? ठीक है? सो देयर इज़ नॉट लॉट ऑफ स्टफ दैट विल हैपन ये एक बड़ा स्टेप है यहाँ पर वेयर यू नो एक बड़ा स्टेप है जहाँ पर आपने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर इस रीजन के अंदर स्पेशली काफ़ी एक बड़ा काम किया है। एक न्यूज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कथुआ के अंदर एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है कि भैया बिल्कुल भी बॉर्डर एरियाज़ के अंदर पहले तो मूवमेंट कम करने को बोला गया है। पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस फायरिंग की बात करी गई है। बॉर्डर एरियाज़ टू बी रिक्वायर्ड टू बी रिस्ट्रिक्टेड बाय एंश्योर मोस्ट सेफ्टी ऑफ विलेजर्स एंड एनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। नाउ इन्होंने बोला है कि ये 14 तारीख फरवरी से लेकर रिमेन इन फोर्स रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज़। ठीक है? 60 दिन तक। नाउ देखिए 60 दिन तक एक कोई ऐसा ऑर्डर देना ये बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज़ इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। मैंने कुछ लोगों से बात करी, कर्नल रैना से भी बात करी, मैंने उनसे पूछा कि यार ये चक्कर क्या है? तो उन्होंने ये एक एंगल बताया, कुछ चीज़ें मैंने अपने आप ही रिसर्च करी हैं। एक एंगल जो कर्नल रैना ने बताया कि यार वहाँ पर ना काऊ की स्मगलिंग होती है। तो ये नदियों में काऊ को डाल के स्मगलिंग करने की काफ़ी कोशिश करते हैं। पंजाब से लेके आते हैं, हरियाणा से लेके आते हैं, उधर जाके फिर देन दे वो नदियों में डाल के दे टेक देम नॉर्थ एंड वहाँ से फिर स्मगल करते हैं। एक वो नेटवर्क है, उसके ऊपर कुछ काम चल रहा है। बट मेरे इस दैट इज़ ऑफ कोर्स देयर एंड दैट नीड्स टू बी ब्रोकन। बट मेरे हिसाब से देयर इज़ समथिंग मोर व्हिच इज़ हैपनिंग। देखिए समथिंग मोर इन द सेंस कि दिस इज़ प्रोबेबली एक एक आपको कुछ दिख रहा है वहाँ पर होता हुआ एंड उस रीजन के अंदर कुछ क्रैकडाउन करने की आपको ज़रूरत है। इंटेलिजेंस आपको बड़ी डिफरेंट तरह से आती है एंड हाउ इट इज़ इंटरप्रेटेड, हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इज़ वेरी, वेरी क्रेज़ी। सो हमको वो पता नहीं चलेगा जब तक पूरा हमारे पास इंटेलिजेंस पिक्चर ना हो। बट इट डज़ ये देखिए कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि इस तरह से इतना बड़ा 60 दिन का एक नोटिस गया हो, कि भैया 60 दिन तक आप बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते। ये हमेशा नहीं होता है। इसके ऊपर आप देखें वीपीएन, उसके ऊपर आप देखें म्यूल अकाउंट्स, उसके ऊपर आप ये सब चीज़ें जोड़ें, तो आपको कुछ दिखता है, एक पिक्चर आती है कि भैया कहीं न कहीं या तो कोई अटैक का कोई प्लान था जिसको फॉइल किया गया है, या वो इस प्रोसेस में है कि वो फॉइल होए, उसका जो अटैक का प्लान है वो कामयाब ना हो। देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग व्हिच इज़ अ बिट लार्जर एंड इसमें मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आपने जो डेटा मेरे पास था मैंने आपके सामने रखा। ऑफ कोर्स देयर इज़ सर्टेन अदर डेटा दैट आई डोंट वांट टू पुट अक्रॉस राइट नाउ बट कुछ तो है। क्या है? आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक आई विल टेक योर लीव फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज़ द वे टू डू इट। देखिए सबसे मैं बोलता रहता हूँ भैया हमारे आज अभी के जो हमारे सब्सक्राइबर काउंट है मैं आपको लाइव अब से बताऊँगा। इट इज़ 429,401 या 404 एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसको हमको लेके जाना है 6.5 लाख के ऊपर। तो ज़्यादा नहीं है, इट इज़ जस्ट अबाउट 21,000 या 20,500 के करीब में है। आपकी इसकी ज़रूरत है। वी आर अ ह्यूज कम्युनिटी आप मेरी हेल्प कर सकते हैं बढ़ने के लिए। देखिए, एक चीज़ याद करिए इस दुनिया में जहाँ पर जितनी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, आपको हम सबको एक रहना पड़ेगा। आपको राइट सोर्सेज़ में से इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि कोई फालतूगिरी ना फैले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।